के हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग के बता दें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो पूरा चल जाएगा। जितना ही वर्गमूल है उसका ट्रिक क्या होता है बहुत आप लोग का जबरदस्त लगेगा, एकदम नॉलेज क्लियर होगा। ये बेसिक नॉलेज में आता है। और आप लोग यदि नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिएगा, ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोग तक मिलता रहे। देखिए हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अभी वर्ग के बारे में हम पढ़ाएंगे, एक बाद वर्गमूल पार्ट 2 में ले चलेंगे। देखिए वर्ग होता क्या है कि स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एक है, अब देखिए एक है तो कह रहा है कि एक संख्या है, इसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है ना उसको वर्ग कहते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, एक गुना एक किए तो देखो एक स्क्वायर लग गया, इसी को वर्ग कहते हैं। समझ गए? सब पर देखिए स्क्वायर लगल है। जैसे 2 है तो 2 की स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर 3 है तो 3 3 के 9 है ना 9। ये सब देखिए इसी को वर्ग आपका हो गया। और देखिए स्क्वायर लग गया, इसका मतलब वर्ग हो गया। देखिए 16 है तो 4 गुने 4 मैंने 4 की स्क्वायर, 25 है तो 5 गुने 5 मैंने 5 की स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानेंगे, 20 तक जानना जरूरी है। नॉलेज की दृष्टि से हमें ऐसा याद रखना है और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। जैसे संख्या और संख्या का वर्ग, एक मतलब स्क्वायर चढ़ा दिए, एक का स्क्वायर तो 1, 2 की स्क्वायर चढ़ाए तो 2 गुने 2 मतलब 4। देखिए 4 यहाँ हम लोग लिखेंगे, 2 गुने 2 बराबर यहाँ का होगा 4। यहाँ गलती हो गया तो 2 नहीं होगा 4 होगा। अब फिर देखिए 3 की स्क्वायर है तो 3 3 9 तो 9, 4 है 4 की स्क्वायर 4 चुके 16। ये सब देखिए वर्ग संख्या है ना, इस संख्या का वर्ग है। इसको हमको लोग का याद करना जरूरी है। 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। ये संख्या है लगातार एकदम। उसी तरह से देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 का वर्ग होगा मैंने स्क्वायर करने पर 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 420 का स्क्वायर मैंने वर्ग होता है 400। आप लोग इतना याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का गुण है, उसको कुछ नियम है, उसको हम लोग याद करेंगे। देखिए नियम क्या है, पहला है कि जिस संख्या की इकाई में कोई भी संख्या रहेगा उसका इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। कौन कौन? 2, 3, 7 और 8 रहे तो। जैसे 12 है, इकाई का स्थान पर देखेंगे कि 2, 3, 7, 8 है कि नहीं तो 2 आ गया, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का स्थान पर 2 है। देखिएगा 23 है, इसमें इकाई का स्थान पर इसमें से जो 3 आया है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इकाई का स्थान पर 3 नहीं, माने 2, 3, 7, 8 कोई भी रहे इकाई का स्थान पर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जिसमें 38 है, अंतिम में क्या है 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखेंगे 7, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मतलब 4 में से कोई भी रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अब देखिए दूसरा नियम है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है। अगला है कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे में यदि हम सम संख्या देखेंगे, जैसे 2 है तो 2 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4, 4 जो है ये भी हुआ सम संख्या। 2 भी सम संख्या। हम लोग सम संख्या जानते हैं कि वे संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या बोलते हैं। तो देखो 2 है सम संख्या और इसका वर्ग किया था 4, 4 भी हो गया सम संख्या। और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे 3 विषम है तो 3 का वर्ग 9 होता है, ये भी हो गया विषम संख्या। माने सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम। जैसे 3 है विषम या 9 तो 9 भी हो गया विषम। अब देखिए चौथा रूल है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, मतलब 1, 3, 5, 7 हो
तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 60 है तो एक आया, जीरो की संख्या एक आया, तो एक क्या है, विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 1000 है तो इसको हम लास्ट में क्या देखेंगे, 1 2 3 गो शून्यों की संख्या यार, तो 3 विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आप लोग और देख सकते हैं शून्यों की संख्या 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11 रहे, सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पांचवा रूल है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे में कह रहा है कि अंतिम में 2 4 6 8 ऐसा रहे शून्यों की संख्या और उसके पहले का होगा पूर्ण वर्ग होगा, ठीक ना, तो वह होगा पूर्ण वर्ग होगा। जैसे में ये है 400, अंतिम में क्या देखे कि हाँ 2 गो जीरो है और पहले 4 है, तो 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। देखिए इसमें 4 है, पूर्ण वर्ग है, इसमें जितना है नहीं सब पूर्ण वर्ग होता है, तो 4 है और शून्यों की संख्या 2 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 2 4 4 जीरो हो गया, मतलब सम संख्या होगा, शून्यों की संख्या 4 है, सम संख्या है, और 16 भी 4 की स्क्वायर होता है, इससे प्रूफ होता है कि भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 भी है, सब में देखिए 2 2 इत्यादि हो गया। जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। जैसे में 39 का वर्ग, अब देखिए 39 और 9 है, इसका अंतिम में जो भी आएगा ना इकाई 1 होगा। तो कह रहा है कि 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। जैसे में आपका हो जाएगा 9 9 का वर्ग 81, अंतिम में 1 आया ना, तो जो उसका अंतिम में रहेगा जिस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। अब देखिए हम लोग सवाल भी चलेंगे। सवाल है पहला कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताइए। तो जैसे इसमें देखेंगे कि इकाई का स्थान पर 7 है, हम लोग जानते हैं कि 2 3 ना 7 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो नहीं है, लिख देंगे कि नहीं है। कोई पूछा क्यों, क्योंकि इकाई का स्थान पर 7 है, लिख लीजिएगा ना कारण सही, इसको लिख देना कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का स्थान पर 7 है। इसमें भी देखिए 3 है तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इकाई का स्थान पर 3 है। तो आप लोग हम नियम बता ही देंगे, जिस इकाई का स्थान पर 2 3 7 और 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब इस देखिए तो आप लोग समझ गए। देखिए शून्यों की संख्या 2 है तो कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि शून्यों की संख्या 2 है, 3 रहता तो नहीं होता, 1 रहता तो नहीं होता, और एक पहले 4 है तो 4 भी पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। ये 1400 है तो देखिए ये 2 गो तो है लेकिन 1 और 4 है, 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसमें नहीं आया होगा 20 तक में, इसको बोलने की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16000 है, शून्यों की संख्या 3 आ गया तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि विषम आ गया ना शून्यों की संख्या। अब आप लोग इसको बना लीजिएगा, निम्न में किसका वर्ग सम तथा किसका विषम होगा। हम लोग जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम। तो देखिए 1 है और 1 हम देखे जानते हैं कि इकाई का स्थान पर 1 रहता है, उसको बोलता है विषम, तो विषम आ गया तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम। देखिएगा अंत में 4 है तो 4 है तो ये देखिए क्या आ गया आपका सम, तो सम संख्या का वर्ग सम। देखिए इसमें भी आएंगे तो सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम। तो देखिए विषम है तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। 32 49 अंतिम में क्या है 9 और 9 है तो क्या हो गया आपका सम है कि विषम, विषम इसका वर्ग विषम होगा। निम्न संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताने के लिए कह रहा है इकाई अंक, जैसे 19 है तो कह रहे 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए एक जब हम लोग हल करेंगे ना 19 है ना, अब देखो पहले इकाई का स्थान पर 2 बार गुना कर लो, 9 81, इकाई अंक क्या होगा जब भी होगा तो 1 होगा। जैसे 21 है 21 गुने 21 हम लोग करके देखेंगे बराबर 1 गुने करेंगे 1, तो जब भी इकाई का स्थान पर आएगा तो 1 ही आएगा। इकाई वाला को 2 बार गुना कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब अगला है निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। जैसे 0 का वर्ग है, याद रखिएगा कि दोगुना होता है। जैसे यहाँ 1 है
तो जब भी अंतिम होगा तो क्या आ जाएगा शून्य, 2। जिससे 2 दूना 4 होगा, 2 हो जाएगा। 2 है तो कितना हो जाएगा शून्य की संख्या 4। 3 है तो 3 दूना शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 6। इसमें शून्य है ये नहीं है, इसका मतलब शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा। अब आप लोग का हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को जो हम पढ़ाए आप लोग को समझ में आया। और आप लोग इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था ताकि सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग का अगला वीडियो है पार्ट 2 करके मिल जाए।